जीवन के समाधान शैतानी विद्याओं में नहीं है, बल्कि बाइबल में है। अगर आपको परमेश्वर ने ये नया साल दिखाया है तो आप उसका धन्यवाद कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि हर नया साल आपको मृत्यु के और करीब ले जा रहा है। तो कोई यहाँ कहेगा कि भाई नए साल में आप मृत्यु की बात क्यों कर रहे हैं? तो मैं कहूँगा कि भाई मैं मृत्यु के नहीं बल्कि उस सत्य के बारे में बता रहा हूँ जिसको आज लोग भूलकर नए साल का जश्न मना रहे हैं। नाच गाना, धूम धड़ाका, पार्टी, शराब, सारा संसार डूबा हुआ है नए साल को सेलिब्रेट करने में। लोग अपने जीवन में चल रही समस्याओं को भूलकर जश्न मनाना चाहते हैं, लेकिन क्या आंख बंद कर लेने से समस्याएं समाप्त हो जाती हैं? सब एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं भेजते हैं। गुड विशेस, गॉड ब्लेस यू विथ हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। परमेश्वर आपको स्वास्थ्य, धन और संपन्नता दे। लेकिन फिर वही पुराना सवाल, आखिर ये परमेश्वर है कौन जिससे आप अपने लिए सारी आशीषें मांग रहे हैं? क्या उसके विषय की सच्चाई जानने की किसी को इच्छा है? क्या कोई उसे संपूर्ण मन से ढूंढना चाहता है कि वास्तव में वो कौन है? क्योंकि जब तक सच्चा परमेश्वर नहीं मिलेगा तब तक संपूर्ण सत्य नहीं मिलेगा, क्योंकि सच्चा परमेश्वर ही संपूर्ण सत्य है। तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि भाई आप ये जो बार बार सच्चा परमेश्वर कहते रहते हैं, क्यों कहते रहते हैं? क्या कोई झूठे परमेश्वर भी हैं? तो मैं कहूँगा कि हाँ, बहुत से झूठे ईश्वर और देवी देवता हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वे सिर्फ काल्पनिक हैं और अंधविश्वास पर खड़े किए गए हैं उनके विषय में मनोहर कहानियाँ लिखकर। लेकिन वे झूठे ईश्वर और देवी देवता कौन हैं यह मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये आपको स्वयं ढूंढना है, क्योंकि जब आप स्वयं ढूंढना शुरू करेंगे तभी आपको सच्चे और झूठे में अंतर नज़र आएगा, मेरे बताने से नहीं। हाँ, इतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चमत्कार को नमस्कार टाइप के ईश्वर को मानते हैं तो फिर आपको सच्चा परमेश्वर कभी नहीं मिल सकता। हर नए साल में हम ये उम्मीद करते हैं कि इस साल तो हमारे जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। फिर हर साल की तरह कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं, फिर कुछ नई खड़ी हो जाती हैं। जीवन बस यूँ ही चलता रहता है और अगला साल आ जाता है। किसी को भी जीवन गुजरने का एहसास ही नहीं होता और एक दिन मनुष्य मर जाता है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि मेरे मम्मी डैडी मर गए, उनके भाई बहन यानी मेरे अंकल और आंटी सब मर गए, मेरे नाना नानी, दादा दादी सब मर गए। पूरी की पूरी एक पीढ़ी समाप्त हो गई है। अब लाइन में सबसे आगे मेरी बारी है। यही है जीवन की सच्चाई। लोग मर जाते हैं और संसार उन्हें भूलकर आगे बढ़ जाता है। आज कहाँ है वे पुराने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े हीरो हीरोइन, बड़े बड़े गायक, बड़े बड़े लेखक और संगीतकार, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े खिलाड़ी यानी स्पोर्ट्समैन? सब मिट्टी में मिल गए और उनको चाहने वाले, उनके फैंस भी मिट्टी में मिल गए। संसार उनको भूल गया और उनकी जगह नए लोग आ गए। ऐसी अवस्था में किसी के भी जीवन का क्या अर्थ हो सकता है और कितना अर्थ हो सकता है? इसीलिए बाइबल सिखाती है कि यहाँ पृथ्वी का जीवन ही सब कुछ नहीं है। ये जीवन तो क्षण भर का है और भाप की तरह उड़ जाएगा। लेकिन इस जीवन के बाद एक अनंत काल का जीवन भी है जिसके विषय में केवल बाइबल ही हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है, दूसरी कोई किताब नहीं। बाइबल ही हमें सच्चे परमेश्वर से मिलाती है जो हम सब का सृष्टि करता है। अगर आपको जीवन का कोई अर्थ ढूंढना है तो उसके लिए आपको जीवन देने वाले के विषय में जानना होगा। तो मैं यहाँ सिर्फ बाइबल के परमेश्वर की बात कर रहा हूँ जो सबका सृष्टि करता है। आज अवस्था ये है कि संसार और बाइबल दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं। इस नए साल में भी आपके जीवन में कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनसे आप हर हाल में छुटकारा पाना चाहते हैं। क्या कोई आसान रास्ता है? हाँ है। हर शहर, हर गांव में दुकानें खुली हुई हैं इसके लिए। जी हाँ, जीवन की हर समस्या से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं। आइए मैं आपको कुछ दुकानों में लेकर चलता हूँ। आपने सुना होगा, कहीं बोर्ड पे पढ़ा होगा, फैमिली एंड बिजनेस डिस्प्यूट रेमेडीज़। इसका मतलब ये है कि परिवार के जो क्लेश हैं वो पति पत्नी के बीच में हो सकते हैं, सास ससुर के बीच में हो सकते हैं, या भाइयों के बीच में हो सकते हैं, या रिश्तेदारों के साथ हो सकते हैं। जो क्लेश हैं वो किसी भी चीज़ से हो सकते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर, धन को लेकर,
या स्वभाव को लेकर, शराब की आदत को लेकर, कुछ भी हो सकता हो। फिर बिजनेस डिस्प्यूट्स, यानी बिजनेस में पार्टनरशिप है या बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई जहाँ आपके पैसे फंस गए हैं, आपके कर्जा हो गया है, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो उनका शॉर्टकट से समाधान निकालने के लिए बहुत सी दुकानें खुली हुई हैं। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जनवरी के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जनवरी का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में जनवरी के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।